गुमराह करने की बात नहीं है, ट्रिपल तलाक की बात आई। गलत है। किसी के भी सुनिए, किसी के भी आराध्य पे देखिए, किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी गलत है। एंड ऑफ डिस्कशन। आप नहीं सुन, कोई नहीं कर रहा। बोलिए बोलिए बोलिए। जब ट्रिपल तलाक की बात आई, अगर हम लोग बात करते हैं कि हम संविधान में भरोसा करते हैं ऐश्वर्या जी, ट्रिपल तलाक बिल में एक भी चीज ऐसी गलत बिल नहीं थी कि जो जहां पे किसी का हक छीना जाए। सुन लीजिए ना भाई साहब, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप सुन क्यों पा रहे हैं? आप AIMIM नहीं पा रहे भाई साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आउट फॉर अ मिनट, आप सुन लीजिए, आउट फॉर अ मिनट, मैं आपकी बात सुन रहा था। आउट ऑफ है डिबेट करने का आपका, आप बात सुन लीजिए प्लीज। डायरेक्टर ऑफ है, यू आर ऑफ है, बीच में सच सुनने में तकलीफ। बोलिए 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 रोहन जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अगर आपको सच सुनने में, बोलिए बोलिए बोलिए। मुद्दा यहाँ पे यही है कि ये करे तो ठीक है, अगर कोई हिंदू करते तो गलत हो गया। आपको मुझे बताइए ट्रिपल तलाक बिल में क्या गलत थी? और आज भी मैं आपको बता रहा हूं ऐश्वर्या जी, जब हरियाणा में या कोई भी स्टेट में जब ईवीएम खुलता है और जहां पे मुस्लिम बहुकुल एरिया में अगर भाजपा को 20% वोट मिलते हैं तो विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठाता है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहां पे समाज में ऐसे लोग हैं कि समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा हुआ है, ये सरकार ने हमारे लिए अच्छा किया है। आपके तुष्टीकरण के शिकार सब लोग नहीं है। क्यों आप लोग फैला रहे, नफरत फैला रहे? जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, पर सच के साथ रिजवी जी, क्या कुछ भी भला नहीं हुआ? और क्या रशीदी जी 45 दूंगा, रिजवी जी नहीं बोले, आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए। 45 दूंगा, लेकिन प्लीज वेट, 2 मिनट दीजिए मुझे। रिजवी जी ये बताइए, मुसलमानों को एकजुटता, एक जोड़ने की बात हो, खुलेआम होती है, ओवैसी करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं, ममता बनर्जी करती हैं, राहुल गांधी करते हैं, आई कैन गो ऑन। तब नहीं होता कम्युनल, तब नहीं होता देश को तोड़ने की बात, तब नहीं होता हिंदू मुसलमान करने की बात। बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो हिंदू मुसलमान दंगे करा रहे हैं, बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो देश में दंगे, बाबा हिंदुओं की जोड़ने की बात कर ले तो कम्युनल, बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो देश में डिवाइड क्रिएट हो रहा है। ये तो साफ है। नहीं ऐश्वर्या जी, जी जनाब, पहले तो फलसफा समझ लीजिए कि समझाइए। माइनॉरिटी का जो जिक्र कर देते हैं आप लोग, नहीं आप लोग नहीं, पहली बात माइनॉरिटी का जिक्र नहीं हो रहा, मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, सिख भाइयों का नहीं हो रहा है, माइनॉरिटी क्लियरली बात करता हूं मैं। हाँ चलिए मुसलमानों जी, थैंक यू। देखिए ऐसा है, एक ऑडिटोरियम होता है, जब ऑडिटोरियम खाली होता है, कम लोग होते हैं कैपेसिटी से, दूर दूर बैठे होते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि भाई आप लोग करीब आ जाओ। लेकिन जब ऑडिटोरियम भरा हो तब कोई नहीं कहता है कि आप करीब आ जाओ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भरा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि हिंदू, अब कह रहे हो बटा, कहाँ बटा है आप बताइए? क्या फौज में जो लोग हैं तमाम लोग क्या बटे हुए आपको नजर आते हैं? नहीं तो क्या मुसलमान कैन आई बी ऑन एयर विद हिम? नहीं मैं आपसे पूछा, ओनली मी एंड रिजवी साहब, मी एंड रिजवी साहब। नहीं तो जब ओवैसी साहब, नहीं सुनिए मैं आप ही से कर रहा हूं, नहीं रिलैक्स, नहीं रिलैक्स, ये आप लोगों की गलत आदत हो गई। आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहां आप लोग नोट्स बच्चों की तरह लाते हैं? आप मुझे बताइए। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो आप ये नहीं, ये अरे मुझे पता है साहब, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं तो जब असाउद्दीन ओवैसी मुसलमान, तो इसलिए नोट करना पड़ता है, भटका देते। अच्छा मुझे बताइए, तो जब असाउद्दीन ओवैसी मुसलमानों को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं तो क्या मुसलमान बटे हुए हैं? नहीं मैं आपको बता, आप मुझे बताइए, वो करते हैं तो देश को बचाना है, आपने बाबा करे तो देश को तोड़ना है। जब मैं तो समझता नहीं, मैं तो बावला हूं, जब माइनॉरिटी, मेरे को तो बावला घोषित कर रखा है। हाँ अब मैं बोलिए समझाइए। मैंने कहा ना कि जब देश को कम लोग होते हैं, ऑडिटोरियम जो है वो खाली होता है और अलग अलग लोग बैठे होते हैं, तो क्या कहा जाता है? जो स्पीकर होता है वो कहता है कि आप लोग करीब आ जाइए, एक साथ आ जाइए। लेकिन जब ऑडिटोरियम भरा हो, अब आप जो है, जो यहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा हैं, ये आपकी एनालिसिस गलत है। आई एम नॉट क्वाइंग भाई हैं, और हर जगह एक हैं, फौज में एक है, सरकारी नौकरियों में एक है, स्कूलों में एक है, हर जगह एक है। लेकिन ये चाहते क्या है बीजेपी वाले? मैं आपको बता दूं, इन्होंने कभी आजादी से पहले, जब जंग आजादी हो रही थी यहाँ पे, तब कभी नहीं आरएसएस वालों ने कहा कि तब कोई बयान नहीं कहा। प्रोफेसर, लेकिन आज जो है, चूंकि अमित शाह जी का मंशा क्या है, देखिए उन्होंने रशीदी जी को भी रखो 51%, चूंकि डेमोक्रेसी रशीदी जी को भी रखो 51%, यानी जो ज्यादा हो जाएगा वही सरकार चलाएगा। तो हमें हिंदुओं को 51% तक लाना है और 50 साल, ये सारी बातें छोड़िए ना, मुझे ये नहीं, आपको दीन की सारी चीजें, राजनीति की सारी बातें आज याद आती है। मैं बोल रहा हूं फॉर अ चेंज, सुचर साहब अगर आपको याद हो तो, आपका एंकर कौन? मैं ये बोल रहा हूं सर कि जनाबे अली, सारी बातें आज आपको याद आ रही। ये तो बता दो कि असाउद्दीन ओवैसी जब मुसलमानों को लिए एकता की बात करते हैं, आ जाओ सारे भाई बहन एक साथ जुड़ जाओ, वो कम्युनल नहीं होता। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, प्रोफेसर विशाल मिश्रा, ऑफ एयर नाउ। ऐश्वर्या जी, नाउ ऐश्वर्या जी जरा
ऐश्वर्या जी कोई बोले ना प्लीज, कोई नहीं बोले। कोई बोले ना। देखिए ऐश्वर्या जी, ये एक क्यों कहा जा रहा है बार बार कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इतिहास उठाकर देख लीजिए ऐश्वर्या जी। अभी आपने देखा ना पैनल पे डिस्कशन करते हुए हमारे जैन बंधुओं को, आदिवासी बंधुओं को, सिख बंधुओं को किस तरीके से बांट दिया गया कि वो हिंदू में समाज में आते ही नहीं है। अरे मान्यवर, सिंधु सरिता से लेकर और समुद्र तक जो भी इस बड़े भूभाग में को मातृभूमि पितृभूमि मानता है वो सब हिंदू है। आज सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका तस्मै वासावै ऋतु हिंदू स्मृता। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन नहीं, यही तो रणनीति है। अगड़े में बांटो, पिछड़े में बांटो, ऊंचे में बांटो, नीचे में बांटो, जाति में बांटो, धर्म में बांटो। तो क्या गलत कहा भाई महाराज जी ने, परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आज जो है माननीय सरकारवाह जी ने, क्या गलत कहा? बताइए, क्या जब एक रहेंगे तो क्या समरस समाज बांट रहा है? कौन बांट रहा है ये तो बताइए हमको। क्या समरस नहीं, कौन बांट रहा है हमें वो बता दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, बांट कौन रहा है हम ये जानना चाहते हैं। आप तकरीर न कीजिए, सिर्फ बताइए बांट कौन रहा है। कौन कह रहा है कि हिंदू सब बढ़ जाए? क्यों कौन बांट रहा है बताइए हमें। जब कौन बांट रहा है? पत्र दिया जाता नहीं, कौन बांट रहा है बताइए। उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में एक पार्टी, मैं बता रहा हूं, नहीं आप ये चाहते हो कि जो हिंदू है सारे हिंदू बीजेपी को वोट दे दे, मतलब बीजेपी को वोट दे दे तब वो बटे नहीं है। अगर वो समाजवादी को दे दे, कांग्रेस को दे दे, अगर MIM को भी दे दे मान लीजिए, तो वो बढ़ गए। वाह भाई वाह। ऐसे में तो मतलब 80% लेकर के तो डेमोक्रेसी ही खत्म करना चाहते हो। समरसता भाई कौन सी बात हुई? और वैसी बार बार ऐश्वर्या जी कर रहे हैं। आप बताइए ऐश्वर्या जी क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्या जी बार बार वैसी। अरे कहाँ मुसलमानों ने वैसी वोट दे दिया? अगर वैसी तो बोलिए गलत दे देते तो इस बार नहीं, इस बार भी रशीदी जी महाराष्ट्र में जीत जाता। रशीदी जी एनरोन मतलब हुआ, रशीदी जी एनरोन गुप्ता, रशीदी जी भाई ना हिंदू भाव जब घटा है ऐश्वर्या जी भूले तब आई विपदा महान भाई छूटे तो डाउन रखिए और रंगरेज साहब क्या बात। रोहन जी आ रहा हूं। जब दलितों को आई एम गोइंग फॉर एंडिंग कमेंट्स प्लीज, शांति से एंडिंग कमेंट्स। मैं सबके एंडिंग कमेंट्स लेना चाह रहा हूं। ओके प्रोफेसर साहब, पॉइंट टेकन। 4 पीपल लिमिटेड। देखिए ना तो देश में मुसलमान खतरे में है ना हिंदू खतरे में है। अगर खतरा किसी को हिंदुस्तान पूरे को खतरा है तो वो मोदी जी से और मोहन भागवत जी से है। अच्छा, जो और इनके ये समझाओ जरा। जो इस देश में एक बंटवारा चाहते हैं, किसी भी तरीके से गृह युद्ध जैसी स्थिति परिस्थिति रोहन जी लास्ट में आ रहा हूं, देना चाहते हैं कि कैसे खाई डालने का काम कर रहे हैं। आप विशाल जी को आप करो शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री और जो है आप जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपके शोभा देता है आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप किस तरह वोट को ले जाना चाहते हैं इस देश को? आप चाहते हैं इस देश में संविधान खत्म हो जाए, आप चाहते हैं इस देश से संविधान खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। आप नहीं चाहते कि समाज समरस बने, आप नहीं चाहते कि भारत मजबूत रहे, क्यों बांटने में लगे हैं? हिंदू भाई जो हैं वो भाजपा को वोट दे दें तो आप समझोगे कि ये एकजुट है। इस तरीके से आप माहौल बना रहे हैं। अरे भाई हमें अधिकार है, हमारे भी बहुत सारे मुसलमान भाई जो बीजेपी को वोट देते हैं। ऐसे ही हमारे हिंदू भाई हैं जो MIM को भी वोट देते हैं, कांग्रेस को भी वोट देते हैं। तो आप उन्हें जो है बटावा कहते हैं, उनको कहते हैं कट जाओगे आप। तो आप ये माहौल आप पूरे देश के खिलाफ आप कह रहे हो बीजेपी बांटना चाह रही है। ये नहीं, जब जाति की बात की जाएगी, रशीदी जी ओके, फेड डाउन। ये अगर नहीं सुनेंगे फेड डाउन, वोट भी नहीं देंगे। रशीदी जी जो बोल चुके हैं उन्हें ऑफर कर दीजिए। रशीदी जी थैंक यू, मेरा गला खराब है, अगर नहीं सुनेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। रशीदी जी एंडिंग कमेंट्स। रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई जी जनाब। ऐश्वर्या भाई जी जनाब। ऐश्वर्या भाई जी जनाब। मोहन भागवत कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी, हर व्यक्ति हिंदू है। जब हर व्यक्ति हिंदू है तो आप किसको कह रहे हैं कि एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, किसको कह रहे हो आप? दूसरी बात, ये 11 साल से बीजेपी की हुकूमत है, इन्होंने तो चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ बिल हो, 370 हो, जो भी चीज हो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। जो हिंदू भर भर के इनको वोट दे रहा है उसके लिए क्या किया इन्होंने? 22 लाख महिलाएं अबेंडेड हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस पर कोई बात नहीं करता। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, कोई बात नहीं करता। नौकरियां लोगों के पास नहीं